हम लोग सीखेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो है सो एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है। सबसे पहले ये समझें कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्यों करवाया जाता है। कोई भी कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट में, मतलब कोई भी कैंपस ड्राइव्स में, प्लेसमेंट ड्राइव्स में एप्टीट्यूड टेस्ट पहले करवाया जाता है। वो क्यों करवाया जाता है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने का ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे सपोज कीजिए कि कहीं जो है सो प्लेसमेंट ड्राइव्स कोई ऑफ कैंपस है, कोई भी कंपनी है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, कोई सी भी कंपनी है, वो वहाँ रीच कर रही है, पहुँच रही है और अपना प्लेसमेंट ड्राइव्स लेकर के जा रही है। और वहाँ जो है सो बच्चे जो गैदर हुए, वो मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1000 स्टूडेंट्स गैदर हुए, 1000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। तो अब 1000 स्टूडेंट्स का वो जो है सो एक एक का इंटरव्यू करे तो, या कोडिंग का टेस्ट रखे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस मास भीड़ को हटाने के लिए, मास जो है सो क्राउड को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है? तो CRT का ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसमें 4 सेक्शन में बहुत बेसिक सा चीज पूछ करके और एक जो है सो एलिमिनेशन राउंड आप समझ लीजिए वो है। और इसमें से जितना उसको हायर करना है उसके रेशियो में 1:3 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में वो जो है सो शॉर्ट लिस्ट कर लेती है। मतलब 1:3 के रेशियो में करने का मतलब यह है कि जैसे उसको 100 बच्चों को ले जाना है तो 300 को शॉर्ट लिस्ट कर लेगी, 30 को ले जाना है तो 90 को शॉर्ट लिस्ट करेगी। तो इस तरीके से कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो है सो रिक्रूटमेंट टेस्ट टिपिकली इंक्लूड्स टॉपिक्स डिजाइन टू एक्सेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या चीज़ वो पता करने का कोशिश करता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड है कि नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स आपका है कि नहीं है, और जो रीजनिंग का जो एबिलिटी है वो है कि नहीं है। अगर मान लीजिए IT बेस्ड कंपनी है तो छोटा मोटा कोडिंग पूछ लेगा। तो ये 3-4 चीज़ों को जो है सो वो फोकस करता है कि कैसे हम लोग एलिमिनेट करें। तो उसके लिए हम लोग जो सिलेबस को देखेंगे वो एक एक करके सारा सिलेबस देखेंगे। उसको आप एक बार जो है सो गो थ्रू हो जाएंगे, बहुत बेसिक सिलेबस है, पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से आसानी से उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो सबसे पहला जो पार्ट है, 4 सेक्शंस में हम लोग इस चीज को देखेंगे। जो सबसे पहला सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शंस है वो क्या करता है? तो इवेल्युएट करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। किस चीज को पता करने की कोशिश करता है? तो इवेल्युएट करता है कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं है। तो इसमें अर्थमेटिक सेक्शन है। तो अर्थमेटिक सेक्शन में जो सिलेबस में डिफाइन है वो है जनरली, मतलब एक कॉमन सिलेबस है। ये हो सकता है कि किसी कंपनी का ये जो सिलेबस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो कम हो, लेकिन एक जनरल जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अर्थमेटिक में जैसे नंबर सिस्टम में आपको बताया जाएगा डिविजिबिलिटी, HCF, LCM और रिमाइंडर्स, इसका कहानी, ठीक। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये अर्थमेटिक सेक्शन में इतना टॉपिक है। इसके बाद एवरेज, ये भी अर्थमेटिक सेक्शन का ही है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर और एलिगेशंस और प्रॉब्लम्स ऑन एज। इतना फैक्टर जो, इतना टॉपिक जो है वो किसका है? तो अर्थमेटिक सेक्शंस में। इसके बाद फिर दूसरा जो सेक्शन है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपसे पूछा जाएगा सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये अलजेब्रा का सिलेबस है। इसके बाद है ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस, ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चंस आप देखते होंगे। तो बेसिक जो ज्योमेट्री है ट्रायंगल्स का, सर्कल्स का और क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक। इसके बाद है आपको एरियाज, वॉल्यूम और शेप्स के बारे में। तो ये है ज्योमेट्रिक और मेंसुरेशंस में, ठीक है ना। ये वाला ज्योमेट्री का सेक्शन है और ये मेंसुरेशन का सेक्शन है। इसके बाद फिर है आपको मॉडर्न मैथमेटिक्स, जिसमें परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फिर है आपको DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और टेबल्स के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन ये था एप्टीट्यूड का, मैथ्स का, दूसरा है वो लॉजिकल रीजनिंग का है। लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, ये वाला सेक्शन इसलिए आपसे पूछा जाता है कि इस सेक्शन से आपको एक्सेस किया जा सके कि कैंडिडेट के अंदर लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग कितना ज्यादा है। तो वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग में आपको क्या क्या पूछा जाएगा? स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के बारे में, स्टेटमेंट और एजम्पशंस के बारे में, कॉज और इफेक्ट के बारे में, कोर्स ऑफ एक्शंस के बारे में। तो ये टॉपिक्स है वर्बल रीजनिंग का। इसके बाद
नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे सीरीज का पैटर्न पूछा जाए, नंबर, अल्फाबेट और पिक्चर्स, एनालॉजीज पूछा जाए और पैटर्न रिकॉग्निशन और मिरर इमेज, तो ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके बाद फिर है आपको पजल्स। पजल्स में ये 6 तरीके का पजल्स पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है सीटिंग अरेंजमेंट, कौन किसके बगल में बैठा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता होगा। तो लीनियर, सर्कुलर और स्क्वायर। उसके बाद ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सैलोजिम्स, उसके बाद डायरेक्शन सेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है ना, क्रमबद्ध तरीके से कैसे है, डायरेक्शन का इतना किलोमीटर नॉर्थ चला, ईस्ट चला, इस तरीके का क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो ये पजल्स आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है तीसरा जो पार्ट है वो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपको इंग्लिश का चीज जो है सो एकदम बेसिक इंग्लिश का जो नॉलेज है उसके बारे में पूछा जाएगा। दिस सेक्शन टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आपका जो है सो कितना जो है सो आप कंफर्टेबल है अंग्रेजी में और कितना बेसिक ज्ञान है आपको अंग्रेजी की। तो इसमें ग्रामर में है एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। ग्रामर में एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके बाद फिर है वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। इसके बाद फिर आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, मतलब एक आपको रीडिंग का क्या एबिलिटी है, तो एक कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, उसको रीड किया, नीचे कुछ जो है सो उस पैसेज के आधार पे कुछ क्वेश्चंस है, उसका आप जवाब दें। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में जैसे पारा जंबल्स और क्लोज टेस्ट, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर है फोर्थ और लास्ट जो सेक्शन है इसमें, वो है टेक्निकल या प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए टेक्निकल और प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड में आपसे जैसे अगर मान लीजिए ये जनरली आईटी या सीएस रोल्स का अगर कोई आप दे रहे हैं सीआरटी, तो उसमें पूछा जाएगा। और अगर मान लीजिए कोर कंपनी के लिए दे रहे हैं तो यहाँ इसके जगह पे जो है सो टेक्निकल का पेपर आ जाएगा। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं कोई आईटी या सीएस जो जनरली प्लेसमेंट ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करवाती है। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पूछा जाता है, जिसमें C++, जावा और पाइथन, इसका कोई प्रोग्राम दे देगा और आपको बनाने के लिए कहेगा। कोई डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में, सूडो कोड्स के बारे में और डीबगिंग क्वेश्चंस कुछ पूछा जाएगा। तो ये सारा पार्ट्स जो है सो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 4 सेक्शन में जो सीआरटी है हम लोग का कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट, वो कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सो ऑर्गेनाइज करवाती है। इस टेस्ट को देने के बाद आपका जो है सो फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा और फिर एचआर इंटरव्यू होगा। तो ये 3 स्टेज जनरली है। सबसे पहला ये जो टेस्ट है वो, टेस्ट के बाद फिर टेक्निकल राउंड, टेक्निकल के बाद एचआर राउंड। तो ये 3 जो है सो सेक्शंस में जो कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट है इन कॉमन जो है सो वो अपने आप को जो है सो रिप्रेजेंट करती है और कैंडिडेट को हायर करती है। ओके, थैंक यू।